अस्सलाम वालेकुम मेरी आपी की यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभी सुबह सुबह उठी हूँ और मैं ज़रा थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने देते, तो मैंने ज़रा उनको थोड़ा सा साइड पे करके योगा कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा योगा कॉन्शियस हूँ। ओ माय गॉड। खैर अब और ये आगे हैं बेला के छोटे छोटे से गुड्डे गुड्डे बेबीज़, और ये आगे है स्नो, और ये आगे हैं स्नो के छोटे छोटे से बच्चे जिनकी पता नहीं कौन सी पानीपत की जंग चल रही है। और साथ में पोपलू बेचारी बैठी बहुत ही आवाज़दार शक्ल से इनको देख रही है। आपको पोपलू भी दिखाती हूँ। ओ माय गॉड, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और ये है पोपलू खाला जो कि बहुत परेशान हाल यहाँ बैठी हुई हैं कि मैं किन बच्चों के दरम्यान में फंस गई हूँ। कल तक तो इस घर में सबसे छोटी बच्ची मैं थी और आज ये छोटे छोटे बच्चे मेरी जगह ले ली है इन्होंने। मैं नहीं बात करी किसी से और हमसे मिलिए। वैसे तो मेरा नाम है फीफी और मेरा नाम है पीनट, लिखा आ गया है लेकिन हम लोग सारा दिन बस टाँ 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 करते रहते हैं। इसके अलावा हमें ज़िंदगी में और कोई तीसरा या दूसरा काम नहीं है। खैर मेरी आपी का रिक्शा आ गया है और अब वो जा रही है यूनिवर्सिटी। चलें जी, बड़े दुखी और ना चाहते हुए दिल के साथ हम यूनिवर्सिटी आ चुके हैं। और हाँ, बीच में मैं मर गई थी, वो मैं क्यों मरी थी वो भी मैं बता दूंगी। सो वी आर इन द क्लास एट टाइम, और लेकिन सर हमारे अभी तक नहीं आए हैं। जस्ट चेक द टाइम, पूरे 10 बज गए और सर अभी तक नहीं आए। सर की गाड़ी भी अभी तक नहीं आई भाई। सर क्या कह सकते हैं हम आपको। चलो भाई बैठ के इंतज़ार करते हैं सर का। फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉरएवर मेरे लैपटॉप की बैटरी है पूरी। चलो जी, सर आ गए हैं। अब हम लोग लेंगे वो वाला लेक्चर जिसको लेने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है पूरी क्लास का। लेट्स गो। और एक तो मेरा लैपटॉप बीच में हैंग हो जाता है, पता नहीं अभी कब ओपन होगा। खुल जाओ सिम सिम। मुझे लगता है इसने ओपन नहीं होना। ये जब भी सर का लेक्चर होता है मेरे साथ कोई ना कोई मसला। शुक्र। ओहो, मेरा पासवर्ड ना पता चल जाए किसी को। मेरी बहन नहीं तो मेरा लैपटॉप लेके बैठी रहा करेगी। चलो जी, लेट्स गो। नहीं, गरीब अवाम लैपटॉप खोला नहीं, गरीब अवाम पहले आ गए। हाँ चलो जी, सर आ गए हैं। अब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद मिलते हैं। सो द अपडेट इस सर तो चले गए, लेकिन अपना ये अजाब में कह नहीं सकती क्योंकि सर हैं, पर ये हमारे सर पे डाल गए हैं। और ये काम इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रही इसको ज़िंदगी में मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है। क्या मैंने रोटियाँ बनाने में इसको इस्तेमाल करना है या मैंने हांडियाँ पकाने में इस्तेमाल करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। और इस टाइम पे मेरा दिमाग फट रहा है कि मैंने ये काम कैसे पूरा काम खुद कर नहीं रही है दिमाग। और ये वाहिद अक्सा जो मेरी इस चीज़ में हेल्प कर रही है। अक्सा, आई लव यू फॉर दिस कि तुम इस कठिन वक्त में मेरे साथ हो, तुम इस हांडी रोटी में, इस सब्ज़ी में मेरे साथ हो। अक्सा, मैं मरते दम तक तुम्हें याद रखूँगी। चलो अब बाकी का काम करते हैं, दुआएं मांग के। सो द अपडेट इज़ मेरा जो फाइल है वो रन नहीं हो रही, और अब मैं ऊपर सर के पास जा रही हूँ कि सर प्लीज़ इसको रन कर दें क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है। शिट, सर आ गए। अब हम लोग चलते हैं वापस। सो सर वाज नॉट इन दैट ऑफिस। अब मुझे दूसरे ऑफिस में जाना पड़ेगा एंड चेक दिस धूप। इतनी गर्मी है, तौबा तौबा। अब बस अल्लाह करे सर वहाँ पे बैठे हुए हों। अगर सर वहाँ भी ना हुए तो मेरा हार्ट ब्रेक हो जाएगा। खैर लेट्स गो। चलो जी, अब वापस चलो। ऑफिस में जाने के बाद मुझे पता चला कि सर वकास का ऑफिस यहाँ नहीं वहाँ है, और मैं दोबारा जा रही हूँ। और मेरे अल्लाह, पता नहीं हम कहाँ फंस गए। खैर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो है सोलर पैनल्स का। जितनी तेज़ धूप है ना, ये सोलर पैनल्स तो मैं कहती हूँ मिनटों में चार्ज हो जाए। खैर अब चलते हैं।
जी लेट्स गो बैक। सर नहीं मिले और मेरा दुख जो है अब उसमें और ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसी दुख के साथ हम इस लैपटॉप को करेंगे बंद। दिल टूट गया यार मेरा। चलो जी 1400 चक्कर लगाने के बाद मुझे पता चला कि सर का यहाँ पे लेक्चर हो रहा है V3 में। अब जाके सर की मिन्नतें करनी पड़ेंगी। विश मी लक। सो तो खुशखबरी इसके सर ने बोला है कि आपके काम मुझे कल चेक करवाएं, मैं कल आपको सारे मसले बताऊंगा। और अब हम लोग जाएंगे घर। अब इसको हम लोग करते हैं बहुत ही प्यार और शराफत के साथ बंद। चलो जी आज मौत ज़ाती तौर पर अहमद भाई हमारे बताए हुए टाइम पर आ गए हैं और अब हम लोग टाइम पे जा रहे हैं घर। और बाकी की तो मैंने रिक्शे से उतर जाना। सेम हेयर। बाकी अगर उन्होंने जलील किया तो हम रिक्शे से उतर जाएंगे क्योंकि वो आजकल हमें बहुत जलील कर रहे हैं। खैर इसी के साथ चलते हैं घर और बाकी की मुलाकात जाके करते हैं घर में। फाइनली वी आर एट होम। हाय फाख्ता सॉरी पता नहीं क्या हो तुम, शारों को जो भी हो। खैर घर अब हम लोग आ गए हैं और अब मैं जाके मुझे लगता है डायरेक्ट सोऊंगी। हेलो पोपलू, हाय लिली जान, हेलो कैसी हो? नहीं अच्छी गमी लग रही थी मेरे बेटे को। के बाकी बहनें किधर है? नहीं पहन रही है ये बेली। हाय बेला, सोई भी बेला का शाहकार। चलो जी करते घर आती सबसे पहला काम वो है अपने लैपटॉप को अपने ड्रॉर में रखना। और ये शहरो मेरो आ गई है। शहरो मेरो इधर देखो, शहरबानो शहरबानो इधर तो देख लो, मैं इधर हूँ। हाँ अब ये नीचे गिरा ली है, अब इसके साथ खेलेगी। अब इसके साथ ये लड़की खेलेगी। ये लड़की इतनी प्यारी है, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। चलो जी सिस्टर जस्ट गॉट लैंडेड टू sukoon.com और मैं लेट गई हूँ। पता नहीं मैं उठूँगी कब नहीं उठूँगी। अगर मैं यहीं पर सो गई तो मेरा व्लॉग यहीं पर एंड हो जाएगा। और इन केस अगर मैं यहाँ पर ना सोई और मैंने दोबारा उठी तो मैं आगे से फर्दर शूट कर लूँगी। उससे पहले मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पिछले 7 दिनों से कहाँ पर थी, तो मैं आप लोगों को वो भी साथ साथ बताती चलूँ। पिछले 7 दिनों से मैं यहाँ पर नहीं थी, गुम थी। वो इस तरह से गुम थी 7 दिनों से कि जितनी दफ़ा मैंने 7 दिन बोल दिया ना, ये 7 7 7 14 24 हो गए हैं। खैर गुम मैं इस वजह से थी कि एक तो मेरे यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग पे था, बहुत ज़्यादा स्वेयर वाला काम पेंडिंग पे था। एक तो मैं उसके अंदर फंसी हुई थी, दूसरा रमज़ान आ गया था, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी की रूटीन चेंज हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब अजीब हैक्टिक से रूटीन हो गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा ना चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। इवन कि मैंने फ़ोन यूज़ करना भी बंद कर दिया था बिल्कुल। मैं अपने इंस्टाग्राम पर और अपने व्हाट्सएप पर टोटली इनएक्टिव हो गई थी क्योंकि रूटीन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। सारी रात सहरी के लिए जागना, फिर सहरी वगैरह करके सोना और सुबह फिर यूनिवर्सिटी जाना, फिर यूनिवर्सिटी से शाम को वापस आना एंड ऑल दैट स्टफ़। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन हो गई थी। और उसके बाद फिर हुआ कुछ यूँ कि आप लोगों को पता है लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेला की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा सीवियरली ख़राब हो गई थी। तो उसको सुबह शाम डॉक्टर्स के पास लेकर जाना पड़ा था। उसकी वजह से घर में अलग टेंशन थी। फिर उसके बच्चे भी छोटे छोटे से हैं, तो वो मतलब मदर फीड पर थे। अभी वो 1 महीने के नहीं हुए थे। तो डॉक्टर ने सीवियरली उसको मतलब मदर फीड से बिल्कुल उनको कर दिया था, कट ऑफ कर दिया था कि इनकी फ़ीड बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो वो जो बच्चे थे वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करते थे। बेला बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करती थी। उनको हमें सेपरेट करना पड़ा, बेला को ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट करना पड़ा, बच्चे नीचे हमारे पास थे। शुरू में तो ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब के करते थे, बेला भी और बच्चे भी। मतलब लाइक ना रोना आता था, मैं और मम्मा तो रोना शुरू कर देते थे। खैर अब कुछ दिनों से सब कुछ सेट है। बेला भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रही है। वो तो आप लोगों ने सुबह इंटरव्यू में देख लिया होगा। और बाकी मैंने सोचा कि आज से दोबारा से अपने रूटीन पर आते हैं। और इसी के साथ मुझे आ रही है नींद। हाय अल्लाह इतने सुकून की नींद आ रही है। और मैं करती हूँ आपको टाटा बाय बाय। और आगे फर्दर मैंने रिकॉर्ड किया तो वो भी आप लोग को पता चलेगा। अगर इन केस मैंने आगे फर्दर रिकॉर्ड नहीं किया तो अपनी बहन को यहीं पर दें इजाज़त। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसी के साथ अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँ और आप हमेशा मेरे साथ रहें और हमेशा खुश रहें। टाटाज़।